जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरे बच्चों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर आप अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ करंट एसेट लिख रहे हैं, आप अकाउंट पेबल पढ़ा रहे हैं या करंट लायबिलिटी। मेरा बेटा, हमने अकाउंट रिसीवेबल के इंक्रीज को देखते हुए ये रूल बना लिया कि इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल हमारे प्रॉफिट में से लेस होगा, और अकाउंट पेबल के इंक्रीज को देखते हुए हमने ये रूल बना लिया कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सवाल में सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल हो, मर्चेंडाइज भी हो सकती है, प्रीपेड भी हो सकता है। अच्छा सर, तो करंट एसेट सबके लिए ये रूल है? यस, तमाम करंट एसेट के लिए ये रूल है। सिर्फ कैश को हमने नहीं लिखना, क्योंकि कैश ही का तो चेंज निकाल रहे हैं। जरा मेरा जुमला सुनिएगा ध्यान से जो मैं आप कहने लगा हूं। कैश फ्लो शो करते हुए फंड फ्लो बना के पहले आप चेंज निकाल रहे थे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। अब आप जो कैश फ्लो बनाएंगी, कैश फ्लो बनाकर आप अब वर्किंग कैपिटल का चेंज नहीं, नाम ही देख लीजिए ना क्या है, तो सिर्फ किसका चेंज निकालेंगे आप लोग? अब कैश फ्लो। कैश का, सिर्फ कैश का। तो कैश करंट एसेट जरूर है, लेकिन कैश के अलावा जो करंट एसेट है उनको अब आप इसी के अंदर लिखेंगी। किसके अंदर? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यानी अब आप सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स, करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी लिख देंगे, लेकिन सिर्फ किसे नहीं लिखेंगे? कैश को, क्योंकि कैश का चेंज आपने निकालना है। अच्छा, बात आगे बढ़ाता हूं। तो ये बताइए, आपको ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है, या मुश्किल हो गई? यस सर, आ गया। आ गया, ओके। अच्छा, अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहता है तो ये आइडियल है, बेहतरीन है, सुपर्ब है, आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते कि हमारी सेल में ऐड हो गया होगा और हमें लेस करना पड़ेगा, तो मैं एक आसान सा जुमला आपको रट्टाफिकेशन के सुनहरी उसूल पेश करता हूँ, इस भरोसे पे कि आपको ये भी समझ आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट वाले रट्टाफिकेशन है, ऐसा हल्का रट्टाफिकेशन नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि सिंपल सी एग्जाम्पल याद कर लो, लेस के हवाले से या तो अकाउंट रिसीवेबल को याद कर लो या अकाउंट पेबल को याद कर लो। लेस के हवाले से सर क्या मतलब? देखो, अकाउंट पेबल अगर कम हो रहा है, क्या बोला मैंने? अकाउंट पेबल अगर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिक्रीज। कम हो रहा है। डिक्रीज के हवाले से याद कर लो, चाहे अकाउंट पेबल को याद कर लो चाहे अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट पेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस, अकाउंट पेबल के कम होने से कैश पे क्या फर्क पड़ता है? कैश हमारे पास चला जाएगा। बस, तो जब अकाउंट पेबल डिक्रीज हो रहा हो तो कैश चला गया ना, तो तुम क्या करना? प्रॉफिट में से उस कैश को, डिक्रीज इन अकाउंट पेबल को, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करना? एड लेस। वो लेस। देखो ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुम बोल रही हो। नहीं समझ आया? आ गया सर। अच्छा, आ गया सर। आ गया। अच्छा, और इसी तरह जब तुम डिक्रीज का रूल सोच लोगी कि डिक्रीज का मतलब है लायबिलिटी कम हो रही है तो कैश भी कम हो रहा है, तो अब मैं एक जुमला बोलता हूं। अकाउंट पेबल क्या है? लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी का जो कैश के साथ रिलेशन है ना मेरा बेटा, कैश के साथ, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? लायबिलिटी कम होगी, कैश भी। कम हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ेगी, कैश भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। ये रट्टाफिकेशन वाले रूल है, याद रहे। कॉन्सेप्ट यहां बता चुका हूं। वैसे लायबिलिटी बढ़ने से, वैसे लायबिलिटी के बढ़ने से कोई पैसे वैसे आते नहीं है। नहीं है, नहीं है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि लायबिलिटी। और क्यों? अब तो फिर सर ऐड क्यों करवा रहे हैं प्रॉफिट में? क्योंकि अगर हमने माल खरीदा तो हमने खर्चे के तौर पे सारी परचेजेस को प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए लेस कर दिया, लेकिन हकीकत में 2.5 लाख रुपए से अगर लायबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए तो गए ही नहीं है। नहीं है। तो हमने इसीलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्रॉफिट में ऐड करना सिखाया, वरना हकीकत में अकाउंट पेबल के बढ़ने से पैसे तो आते नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप ये सब दिमाग में नहीं रख सकती तो आप क्या याद रखना? कौन सा रूल याद रखना? क्या लिखा मैंने? ये डिक्रीज। 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 डिक्रीज सोचना चाहे किसका? अकाउंट अकाउंट पेबल का। पेबल।
या अकाउंट रिसीवेबल का भी सोच सकती हो, अभी उसके बारे में भी बात करता हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लें। यानी वैसे तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह तुम दोनों को ये समझ आ गया, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा इतनी लंबी बात पेपर में याद करना मुश्किल होता है ना, तो आसान तरीका क्या है, पहले सोचना अकाउंट पेबल अगर क्या हो रहा हो डिक्रीज, तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है कब, जब हम पैसे अदा कर देते हैं। कर देते हैं। कर देते हैं। लायबिलिटी कम होगी तो कैश भी कम होगा, तो प्रॉफिट में से इसे क्या कर देना, लेस। लेस। जब तुम्हारे करंट लायबिलिटीज में तुम्हें क्या नजर आए, कमी, डिक्रीज। जब तुमने ये रूल डिसाइड कर लिया कि डिक्रीज इन अकाउंट पेबल लेस होगा, तो इंक्रीज इन अकाउंट पेबल ऐड होगा। ऐड होगा। है ना। और जब तुमने ये रूल डिसाइड कर लिया कि डिक्रीज इन अकाउंट पेबल लेस होगा, डिक्रीज इन अकाउंट पेबल क्या होगा, लेस लेस होगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होगा, इंक्रीज इन करंट करंट एसेट। एसेट जो रूल करंट लायबिलिटी के लिए है वो करंट एसेट के लिए हो इनवर्स होगा सकता ना। है। वो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सर क्यों नहीं हो सकता, आओ प्रूफ कर देता हूँ, अल्लाह के हुक्म से समझ जाओगे, मुझे पता है चैंपियन लोगों तो। आओ ये लो, डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, चलो बिस्मत तुम बोलो अब, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है, हम पैसे, हमारे पास से पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल तो क्या हो रहा है मेरा बेटा, कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, बट कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। लायबिलिटी हो रही थी कम, कैश भी हो रहा था कम, कम। है ना। कम। लेकिन जब अकाउंट, अच्छा अकाउंट रिसीवेबल क्या है, मजे की बात, करंट एसेट। कैश भी क्या है, मजे की बात, करंट एसेट। करंट एसेट। लेकिन हम कह रहे हैं कि करंट एसेट हो रहा है कम, कैश में हो रहा है इजाफा। इजाफा। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन हो गया ना मेरे बच्चों। यस सर। यस सर। तो भाई इसका मतलब पेपर में तुमने सिर्फ इतना सा सोचना है, अकाउंट रिसीवेबल कम होता है तो मेरे पास से वादा जाता है तो मेरे पास पैसा आता है। तो आता बस। है। तो इसका मतलब है डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल को अपने प्रॉफिट की अमाउंट में क्या कर देना, ऐड। ऐड। ये देखो लिखा हुआ है मैंने, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है प्रॉफिट में, ऐड। ऐड। अल्लाह के हुक्म से क्या ये समझ आ गया कि अब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को अपने फंड रिसीव के आंसर में प्लस माइनस करने जा रहे हैं। तो ये देखना जरा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है, फंड रिसीव हम कहां से उठा के ले आए, फंड स्टेटमेंट से, फंड स्टेटमेंट। लेकिन मैं ये नहीं उठाऊंगा, आप फिक्र ना करें, मैं ये सारा काम आपसे दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि पेपर में जरूरी थोड़ी कि उसने हमसे फंड स्टेटमेंट बनाने को कहा। ज्यादातर सवालात के रिक्वायर्ड में क्या बनाने को कहता है, कैश फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाएंगे पूरा और प्रॉपर बनाएंगे। हम यहाँ पूरा लिखेंगे, सबसे पहले नेट इनकम, उसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर कोई गेन लॉस होगा तो वो लिखेंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, फंड रिसीव फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। रिसीव। और इसको हम फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन के अलावा एक और नाम देते हैं, अपने रजिस्टर में लिख लो, वर्किंग, पहले ये लिखो फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, फिर स्लैश लगा के लिखो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस। बेटा पानी दीजिए, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस, सही है, याद रहेगा इंशाल्लाह। अब मेरा बेटा गौर से देखो मेरा बच्चा, हमने यहाँ 4 लाइनें नहीं लिखी, हमने 2 लाइनें लिखी हुई है। सर तो ये ऐसे ही लिखना है, नहीं भाई, 4 करंट एसेट होंगे तो चारों करंट एसेट को अलग अलग लिखूंगा, 3 करंट लायबिलिटी होंगी तो हर करंट लायबिलिटी को अलग अलग लिखूंगा। जैसे लिखूंगा इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, इंक्रीज इन सैलरी पेबल, डिक्रीज इन नोट्स पेबल, इसी तरह लिखूंगा इंक्रीज इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, डिक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। आप लोग दिमागी तौर पे जिंदा हैं, यस सर। मेरी बात समझ यस आ रही सर। है। तो ये देखें मैंने क्या लिखा है कि अगर करंट लायबिलिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज। तो करंट लायबिलिटी के साथ कैश का रिश्ता क्या था, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट। लायबिलिटी बढ़ रही है, कैश भी, बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। इसीलिए ऐड करेंगे उसे। और करंट एसेट के साथ कैश का रिश्ता क्या था, इनवर्स।
तो इंक्रीज इन करंट एसेट कैश को क्या करेगा? कम। बिस्मिल, वो अरीशा जिंदा है? यस सर, समझ आई? यस सर, मेरा बेटा अब अगर सिर्फ गौर से देख लो मेरा बच्चा एक बार, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने एक्सपेंस रेवेन्यू ले लिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी ले लिए, सिर्फ करंट एसेट में क्या नहीं लिया? कैश। बस, वेरी गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो ये जब हम लिख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटी, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये, नेगेटिव होगा। या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए होंगे या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे गए होंगे। पॉजिटिव होगा तो आए, नेगेटिव होगा तो गए। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या लिखा है मेरा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब वो वाली इन्वेस्टमेंट ना समझना जो मालिक कारोबार में करता है, बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है फिक्स एसेट का खरीदना और बेचना। क्या बोला मेरा बच्चा? फिक्स एसेट का फिक्स एसेट खरीदना और बेचना। फिक्स एसेट को बेचने से पैसे जाते हैं। आते हैं। अरीशा के पास से जाते हैं। कभी तुम अपना एसेट बेचो, हम खरीदेंगे भाई, तुम पैसे भी देना हमें, हम एसेट भी ले लेंगे आपसे। अरीशा, सर मैं समझी कि आप कह रहे हैं खरीदते हैं। अच्छा। और एसेट के खरीदने से पैसे जाते हैं और बेचने से पैसे आते हैं। आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हर फिक्स एसेट, ये देखो लिखा हुआ है, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगी तो पैसे जाएंगे। परचेज, फिक्स जाएंगे। एसेट करोगी तो पैसे आएंगे। चल भाई, मैंने परचेज पढ़ा है, तू सेल पढ़ रही है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट बोला है मैंने, जाएंगे। हाँ। और सेल ऑफ फिक्स एसेट से पैसे, आएंगे। इसका मतलब है आएंगे। तमाम फिक्स एसेट के आने और जाने से जो पैसे आते और जाते हैं वो कहाँ प्रेजेंट करेंगे हम? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में। अच्छा, जरा अकाउंटिंग के हेड्स पे गौर करना, कौन कौन से हेड कवर हो गए, नाम लो। लायबिलिटी, एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, फिक्स्ड करंट एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, लायबिलिटी, हाँ। फिक्स्ड करंट एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी। यार एक साथ बोलो ना, पहले एक हेड देख लो पूरा बन रहा है या नहीं, बोलो। सबसे पहले करंट यस एसेट, सर। करंट एसेट हो गए और साथ में करंट करंट लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटी। अबे यार फिक्स एसेट भी तो होगा पठानो। यस सर। करंट एसेट हो गए, फिक्स एसेट हो गए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट आ गए। अब बोलो। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट कब हुई भाई? कौन से सन में हुई नहीं हुई। है भाई अरीशा? तुम सुबह स्कूल जाने की वजह से ना थक जाती हो बहुत, और फिर तुम्हें रात को नींद आ रही होती है इस वक्त, है? अरे मेरा बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी तो डिस्कस ही नहीं की मैंने अभी तक। मैंने सिर्फ दो एक्टिविटी डिस्कस की हैं, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में एक्सपेंस और रेवेन्यू, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे कौन सा एसेट? सिर्फ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट। तो मेरा बेटा करंट एसेट हो गए, करंट नॉन करंट एसेट हो गए, करंट लायबिलिटी हो गई, और फिक्स्ड एसेट क्या हो गए। क्या, और क्या क्या बाकी है अब नाम लो। फिक्स्ड लायबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी। लायबिलिटी बाकी है, और शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर शेयर इक्विटी। होल्डर इक्विटी। वेरी गुड। फिक्स लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी किस कैटेगरी में आता है मेरा बेटा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है जैसे आप बैंक से गाड़ी लेते हैं कर्जे पर, तो बैंक आपको गाड़ी करता है फाइनेंस। इसी तरह मालिक कारोबार शुरू करता है तो मालिक कारोबार को करता है फाइनेंस। बैंक कारोबार को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक से कारोबार को करवाते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का वर्ड समझ आ रहा है मेरा बच्चों? यस सर। तो मेरा यस बेटा सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं बताओ? फिक्स्ड लायबिलिटी और शेयर होल्डर फिक्स इक्विटी। लायबिलिटी और बस शेयर होल्डर इक्विटी। इतनी सी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो जरा, लॉन्ग टर्म लोन इशू करने से पैसे, लॉन्ग टर्म लोन इशू करने से पैसे चुप रहते हैं, हैं? आते हैं।
हमारी तरफ भी आते हैं भाई, आपकी तरफ नहीं आते क्या? लॉन्ग टर्म लोन सर इश्यू समझ में नहीं आ रहा। अबे इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन लिया, लंबे अरसे के लिए कर्जा लिया, डिबेंचर इशू किए लोगों को, बैंक को लेटर साइन करके दिया और बदले में कर्जा लिया लंबे अरसे के लिए। तो अरीशा तुम्हारी तरफ पैसे नहीं आ रहे क्या? आ रहे सर। हमारी तरफ भी आ रहे हैं मेरा बेटा। अगला जुमला पढ़ लो, क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ Payment लॉन्ग of टर्म लोन। जी, इसमें भी पैसे आ रहे हैं क्या? खुदा ना खास्ता। पैसे नो जा रहे सर, हैं। जा रहे हैं। शुक्रिया। उसके बाद पढ़िएगा, यानी लॉन्ग टर्म लोन हो गया, फिक्स लायबिलिटी हो गई। इसमें डिबेंचर्स भी आते हैं और बॉन्ड्स भी आते हैं, हर तरह की फिक्स लायबिलिटी याद रहेगी इंशाल्लाह। Yes sir. अगला जुमला पढ़ लीजिए। इश्यूएंस of ऑफ share शेयर capital. कैपिटल। शेयर्स इशू करने से पैसे आते हैं। आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सर क्या जाते भी हैं? कभी नहीं। कंपनी खत्म होती है तो कंपनी पैसे वापस करती है, अदरवाइज पैसे वापस। नहीं नहीं करती। तो शेयर कैपिटल कभी भी आपको कम होता हुआ नजर नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा। वेरी गुड। तो मेरा बेटा इश्यूएंस ऑफ शेयर से पैसे आते हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स को जब हम देते हैं, बोलो क्या? डिविडेंड। कैश तो उससे डिविडेंड पैसे जाते हैं। जाते हैं। एक्सीलेंट। तो अब आप खुद बताओ, मैंने फिक्स लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी डिस्कस कर ली मेरा बेटा। यस यस सर। सर। फाइनली हमें फिक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी से या तो पैसे आए या पैसे गए। 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 नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये हो गया, नेट कैश जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये हो गया, और नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटी ये हो गया। 3 एक्टिविटी हो गई मेरा बेटा। यस सर। तीनों एक्टिविटीज में अगर प्लस होंगी, तीनों को प्लस कर लेंगे, कोई एक माइनस होगी तो माइनस कर लेंगे, और हमें पता चलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कैश। हमें इंक्रीज या डिक्रीज पता चलेगा किसका मेरा बेटा? कैश का। कैश का। और उसमें हम कैश का बिगिनिंग बैलेंस सवाल में दिया हुआ होता है वो लिखेंगे, ऐड लेस करेंगे तो हमें कैश का एंडिंग बैलेंस पता चल जाएगा। और ये चल कैश का जाएगा। एंडिंग बैलेंस हमारी 5 ईयर में लिखा हुआ होता है। जब ये टैली होगा तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने काम सही किया। पेपर में फाइनली ये अटेम्प्ट करना है या नहीं ये तो तुम लोगों की मर्जी है, लेकिन हम कम से कम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं और हम ज़हनी तौर पर जो है पुरसुकून है कि हम 100% पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो बस अब अगर कुछ नहीं पूछना तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बाकी बचे हुए टाइम में अगर एक कैश फ्लो बना लें तो फिर घर से आप 2019 से कैश फ्लो बनाएंगे धमाधम। सर कौन सा सवाल का कैश फ्लो बना लें? जिस सवाल का आप चाहें उसका भी बना सकते हैं, या सबसे पहले आसान वाले का बना लें अगर आप लोग बोलें तो। सर आसान वाला कौन सा है? आसान वाला यही है मेरा बेटा जो आपने सबसे पहली बार बनाया था। 2017 प्राइवेट का सवाल सबसे पहली बार किया था, यही है। देखिए वैसे तो इससे पहले आपने फॉर्मेट के सवाल भी किए हैं, बट पास्ट पेपर का आपने सबसे पहला सवाल 2017 प्राइवेट क्वेश्चन 3 किया है। देख के बताएं। यस सर। अच्छा, इसका सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ना जरा बिस्मा। मैं भी निकाल लूं जरा 2017 प्राइवेट। अरीशा निकाल। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, यानी सवाल का रिक्वायर्ड ही कह रहा है कि क्या बना के दिखाओ भैया। कैश फ्लो स्टेटमेंट। 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सवाल आसान सा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सवाल अभी अटेम्प्ट करें। बिस्मिल्लाह करूं, कैश फ्लो बनाऊं इसका? जी सर। साथ देने का इरादा है या नींद आ रही है अरीशा? अरीशा सो गई। अरीशा बेटे जी सर। नींद तो नहीं आ रही? बनाओ सवाल। जी सर, ये टाइम करें। चलें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलिए जी फिर सर। रसूमात अंजाम देते हैं। रसूमात में हम क्या करेंगे, आप बड़े समझदार लोग हैं, हम रसूमात में बनाएंगे कॉपी। दो 2017 प्राइवेट कैश फ्लो सही है। और बिजनेस का नाम क्या है मेरा बेटा? राजा एंड को। राजा एंड को। कब ईयर एंड हो रहा है बोलो बिस्मा? 2017।
आप लोग अभी साथ साथ भी बना सकते हो वरना बाद में बना लेना, जैसे आपका दिल चाहे। वैसे तो मेरा बेटा अगर मैं चाहूं तो इस सवाल का फंड स्टेटमेंट हमने बनाया हुआ है, और मैं अपना वक्त और आपका वक्त बचाने के लिए चाहूं तो डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, फंड स्टेटमेंट का बैलेंस। फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन उठा सकता हूँ ना। बट हम इसको यस दोबारा सर। लिख लेते हैं, क्या ख्याल है, हैं? अच्छा सर, तो क्या तरीका होगा लिखने का? हम सबसे पहले वही लिखते हैं, नेट इनकम। सही है, बल्कि ऐसा करते हैं ना, इसी पे करते हैं नेट इनकम। सर अब नेट इनकम कहाँ लिखनी है? एक कॉलम पीछे लिखूंगा। सर 4 में क्यों नहीं लिख रहे? 4 में लिखूंगा जब मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और सबसे पहले हेडिंग आएगी मेरा बेटा, आप लोग भी हेडिंग डालना, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सही है मेरा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोल्ड और अंडरलाइन, राइट। अब नेट इनकम एक कॉलम पीछे। सर पीछे लिखना समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर आएगा वो हम 4th कॉलम में लिख देंगे, राइट। तो अभी नेट इनकम पीछे यस लिख रहा सर। हूँ। वैसे तो देखा जाए तो अरीशा, हमें नेट इनकम भी दोबारा निकालनी, पड़ेगी। लेकिन जब हम पेपर में सवाल कर रहे होंगे, बट हम इस क्वेश्चन की नेट इनकम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो इजाजत है मैं यस डायरेक्ट सर। लिख दूं। यस सर। कितनी? 1,60,000। ओके, अब बताओ, नॉन कैश आइटम एक है या एक से ज्यादा? ज्यादा। नॉन कैश आइटम क्या होते हैं? सवाल तो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता, सवाल आप लोगों के सामने, खुद ही चेक कर लो। क्या अलाउंस और डेप्रिसिएशन का अकाउंट है इस सवाल में? यस सर। बढ़ता हुआ यस नजर सर। आ रहा है? कितने से यस सर। कितने से? 20,000 से। 20। ओके, क्या एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी नजर आ रही है? यस यस। सर। गुडविल अगर बढ़ रही होती तो मैं परचेज ऑफ गुडविल लिखता, लेकिन गुडविल बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। इसका मतलब है गुडविल का कम होना ऐसा खर्चा जिसमें पैसे जाते नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो मेरा बेटा मैंने दोनों को लिखा। सर इसके अलावा और कुछ अगर होता तो वो भी मैं पीछे लिखता, गेन लॉस, याद आया? यस सर। यस फिलहाल सर। नहीं है, फिलहाल नहीं है, तो मैंने दोनों को प्लस किया, और इन दोनों को प्लस करके यहाँ लाइन वगैरह ड्रॉ करके प्रॉपर एक लाइन ऊपर, और यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया मेरा बेटा, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस। फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन को लिखना चाहता है तो सर इमरान को जरा बराबर एतराज नहीं है। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ढूंढने, ये फॉर्मेट लाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब तुम जाओ सवाल में 5 ईयर में, बताओ सबसे पहला करंट एसेट क्या नजर आया? सबसे पहला कैश और कैश को अभी लिखना, नहीं है। नहीं कैश है। का ही निकालने, उसके बाद पढ़ो अगला नाम। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल। ये एक क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। करंट एसेट। तो क्या लिखूं इसको? इंक्रीज इन, अकाउंट रिसीवेबल। नहीं समझ आया? इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज कितना है मेरा बेटा? 20,000। 20,000। 20,000। ये महज एक इत्तेफाक है कि करंट एसेट हमें नजर आ रहा है सिर्फ एक। 20,000। अच्छा, अब इंक्रीज को करना क्या था, याद दिलाओ? ऐड, लेस। क्योंकि लेस। अपोजिट रिलेशन था ना, याद है? यस यस सर। यकीनन यस आप में सर। से कोई मासूम बच्चा पूछना चाह रहा है, सर एक कॉलम पीछे क्यों लिखा, हमें भी बताएं। क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई करंट एसेट अगरचे के नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक करंट लायबिलिटी अभी भी नजर आ रही आ है। रही है। क्या है? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल। क्या होता नजर आ रहा है? कम हो रहा है। क्या लिखूं? एट। ऐड। लायबिलिटी कम होती है तो लेस। पैसे आते हैं। लेस होगा। लायबिलिटी का रिलेशन तो डायरेक्ट है ना हरीशा, यस सर। बिस्मा? यस। लायबिलिटी का रिलेशन तो बेटा डायरेक्ट है, लायबिलिटी कम होती है, पैसे चार।
जाते हैं। बिल्कुल, डिक्रीज ऑफ अकाउंट पेबल। सही है। कितने पैसे चलेगा मेरा बेटा? 20,000। 20,000। ये भी माइनस में लिखूंगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। और कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है ना मेरा बेटा? नो सर। नो सर। अब हम इस आंसर में से इसे माइनस करके यहाँ पे फाइनली लिख देंगे नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड net cash generated by operating activities। और इसमें से यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दूं। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ ईमानदारी से? नो सर। नो सर। पक्का? ओके। तो Yes, अल्हम्दुलिल्लाह एक हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग क्या आएगी? इन्वेस्टिंग ऑपरेशन, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। चलो चेक करो इन्वेस्टिंग में क्या एक्टिविटी है। लैंड मशीनरी। सबसे पहले लैंड नजर आई। मशीनरी। बताओ लैंड में क्या हो रहा है? सबसे पहले कम हो रही है। कम हो रही है। इसका मतलब हमने लैंड को क्या किया होगा? लास्ट में बेचा होगा। बेचा होगा। कितने का बेच दिया? 2,40,000। 2,40,000। 2,40,000 की लैंड को 2,40,000 में बेचा, या ज्यादा में बेचा या कम में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा में बेचा होगा तो पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, कम में बेचा होगा तो पैसे कम नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल लियो। ज्यादा पढ़ी लिखा जवाब था ये तो 2,40,000 सही लिखा है। आप बताओ। बोल ही नहीं रहे। यस सर। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं। ओके। आ रहे हैं। और पढ़ो। और कोई फिक्स एसेट है? मशीनरी क्या Yes, हो sir. गया? बढ़ रही है। इसका मतलब मशीनरी को क्या किया? बेच दिया। बे- खरीदा। बच्चे मतलब बेच दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी थक गया। खरीदा। तुम लोग तो वही थके हुए, मैं भी थक गया हूँ। चलो हाँ, कितने का खरीदा? 1,60,000। 1,60,000। माइनस साइन लगाने पे किसी को घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामत? नो सर। नो सर। मेरा बच्चा, और कोई फिक्स एसेट नजर आ रहे तो हमें भी बता दो इस बहाने। नो सर नहीं आ और कोई भी नहीं है। आप वही अंग्रेजी लिखेंगे, नेट कैश जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग सही है बच्चों? यस सर। रहे। यस। आखिरी एक्टिविटी रह गई मेरा बेटा। फाइनेंसिंग। फाइनेंस। बस जरा ये इस पे लगा दो लाइन। चलिए तो फिर हेडिंग डाल देता हूँ बगैर लाइन छोड़े। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, सबसे पहली फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी नजर आ रही है मेरा बेटा? शेयर्स इशू किए। बॉन्ड्स पेबल। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दूं, अगर आप लोग माने, वरना आपकी मर्जी है। मेरा एक मशवरा है कि ना, डिविडेंड जो होता है ना वो अलग से लिखा होता है, वो ज्यादातर रह जाता है लिखने से। तो मेरी एक आदत है, मैं डिविडेंड को सबसे पहले फौरन लिख लेता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भी लिख दूं, यस सर। क्योंकि वो नीचे लिखा होता है वो रह जाता है। एक कॉलम पीछे लिख रहा हूँ। सर पीछे को लिख रहे हैं? फाइनल आंसर यहाँ लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश डिविडेंड कितना है मेरे बच्चों? 1,20,000।
ये लिखा है। पैसे जाएंगे ना हमारे पास से तो लेस होगा ये। बड़ी लेस होगा। बड़ी लिखी लगी भाई, माशाल्लाह, दिमाग चल गया एकदम बिस्मा का। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, वेरी गुड मेरा बेटा। और बताओ, और कोई फिक्स लायबिलिटी है? बॉन्ड्स पेबल बॉन्ड्स पेबल कितना था और कितना हो गया? 70,000। 30,000 था पर नहीं 70,000 से कम हो गया। पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल, क्या लिखूं यहाँ पे? माइनस में 70,000। 70,000। माइनस का 70,000। हाँ भाई, माइनस के 70,000 पे इतराज करना है तुम्हें अरीशा? नो सर। ओके। अकाउंट पेबल 40,000 से अच्छा जी, चले बस अब खत्म होने वाला है। इसके अलावा और क्या चीज नजर आ रही है बताएं? शेयर कैपिटल शेयर्स। क्या हो रहा है शेयर कैपिटल में? बढ़ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किए? शेयर इशू किए। शेयर्स इशू किए। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल। कितने के शेयर इशू किए बेटा? 1 लाख। 1 लाख। क्या ये जरूरी है कि अगर 1 लाख के शेयर इशू किए तो 1 लाख कैश आया हो? नो सर। हो सकता है। नो सर। हो सकता है हमने शेयर किस पे इशू किए हो? क्रेडिट पर। प्रीमियम पे। प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, तो पैसे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। बढ़ा सकते चुका है हैं। ये चीज। अच्छा, और इसके अलावा स्टॉक डिविडेंड याद है आपको? बिस्मा को? बिस्मा, यस सर। यस स्टॉक सर। डिविडेंड क्या होता है? मुनाफे में दिए जाने वाले शेयर फ्री में, यस सर। मालिकान को देते हैं। तो उसको भी इस इंक्रीज में से उसे भी करेंगे। लेस। हाँ, क्योंकि वो पैसे हमारे पास जा रहे जाएंगे। हैं। ना आते हैं और ना जाते हैं। जाते हैं। क्या ख्याल है? पैसे तो नहीं जाते ना बोनस कैश डिविडेंड में, सही है? यस सर। ओके, बस तो खत्म हो गया। इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल के बाद और क्या नाम नजर आ रहा है आप लोगों को? रिटर्न अर्निंग। कोई। रिटेन अर्निंग। ऑलरेडी रिटेन अर्निंग का आंसर ये लिखा हुआ है ऊपर हमारे पास बिस्मा, यस सर। तो बस फिनिश हो गया। जरा इन तीनों को प्लस माइनस करो, यहाँ लिख देते हैं नेट। माइनस 90,000। नेट कैश जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर हम इसका तर्जुमा करें तो हम यूं कहेंगे, ऑपरेटिंग से पैसे आए, इन्वेस्टिंग से पैसे गए, और फाइनेंसिंग से पैसे, सॉरी गलत बोला मैंने, ऑपरेटिंग से पैसे आए, इन्वेस्टिंग से पैसे आए। पैसे आए कितने? 2,40,000। और पैसे गए कितने? 90,000। तो इसका मतलब है पैसों में फाइनली क्या हुआ? इंक्रीज। इजाफा। इंक्रीज इन, इंक्रीज इन कैश। कितना इजाफा हुआ मेरा बेटा? 1,50,000। 1,50,000। प्लस 80 माइनस 1,50,000। इसका मतलब है कैश में 1,50,000 इजाफा हुआ या कमी? इजाफा। इजाफा हुआ। ये दोनों शो कर रहे थे पैसे आए, और इसके मुताबिक जवाब बन रहा था 2,50,000, जबकि वो कह रहा है 90,000 रुपए कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से चला गया। तो अभी भी कैश में फाइनली हुआ इजाफा। इजाफा। वेरी गुड। और इसके बाद हमने क्या लिखना है? कैश एट स्टार्ट। बताना जरा, कैश एट स्टार्ट कितना है? 2,10,000। 2,10,000 पक्का? ये एट स्टार्ट है। माइनस करेंगे सर।
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये स्टार्ट है 2017 का है तो एंडिंग है। तो बेटा जूते पड़ेंगे, आप गलत लिखवानी है मुझे। 60,000। 60,000। इसका मतलब है बिजनेस में साल के पहले दिन कितने रुपए मौजूद थे ऑलरेडी, 60,000। और 60,000। साल के आखिरी दिन 2,10,000। कैश एट स्टार्ट 60,000, और क्या करना था, 150। हाँ बस इसको लेस कर दो। तो अगर आप गौर से देखें फटी हुई आंखों से, तो मेरा बच्चा आपको ये कैश का बैलेंस नजर आ रहा है। नहीं नहीं, गलत बोल दिया यार मैंने माइनस क्यों लिख दिया। ऐड करेंगे। हाँ, तो ये मेरे पास कैश एट एंड का बैलेंस आ गया। आप चेक करें, आपकी बुक में भी यही है 5 ईयर में। यस Yes, सर, sir. 2,10,000। इसका मतलब जो बच्चा सही जवाब निकालेगा उसका फाइनल आंसर कैश बुक का मैच हो जाएगा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे, आखिरी 3 मिनट है। अब आप घर पे 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 कम से कम 4-5 सवाल तो अटेम्प्ट करें, पेंसिल से रफ अंदाज में कर लें। फिर कल हम इंशाल्लाह कुछ इसी वक्त, या अगर मुमकिन हुआ तो 7:30 बजे 8 बजे के दरमियान, अगर मुमकिन हुआ तो हम 7:30 8 के दरमियान क्लास लेंगे, वरना 9 बजे ऑनवर्ड ही क्लास लेंगे। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। No, यस sir. सर। अगर है तो फिर मैं अर्ली कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं अर्ली ही क्लास लूँ 7:30 बजे तक, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दीजिएगा प्लीज, तकल्लुफ वाली बात नहीं है। सही है, मैं कर लूंगा मैनेज, अल्लाह मालिक है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना काफी। क्या तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आ गया, पता चला कैसे बनाए? बनाया मेरे साथ, या अभी बनाओगे बैठ के बाद में वीडियो देख के? बना बनाया लिया सर। सर। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। बस तो मुबारक हो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़े बहुत पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस के पर्पज से और इस हद तक पढ़ा दिया कि अल्लाह के हुक्म से आप इसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलें कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और अगर खुदा ना खास्ता बेटा टाइमिंग का इशू आ रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है अरीशा सुबह जाती है स्कूल और ये परेशान होती है शायद, या जो भी मसले मसाइल हैं, ताकि मैं फिर नो मैनेज सर। करूँ। सही है मेरे बच्चों, ओके, ख्याल रखिएगा अपना। चलें, यस सर। अल्लाह हाफिज। सर हाँ, सामिया कह रही है वो नेक्स्ट वीक से लेगी क्लास में। नेक्स्ट वीक से? अल्लाह अकबर, इतना लेट बेटा। चलो ठीक है मेरा बच्चा, हम रिकॉर्डेड लेक्चर तो भेज रहे हैं। ठीक है, चलें, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।